आज की कहानी। कहीं बारिश हो गई तो 4 साल के किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपने बीबी के साथ तेजे तेजे समय काट रहा था कि एक दिन परेशान होकर बोला, अरे उन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूठी आवाज में अपने आंसू छुपाते हुए बोला, सुना है भगवान की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते। सभी अपनी अपनी जगह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हो बाबा? मुन्नी बोली, बस ऐसे ही खेत तक जा रहा था बेटा। हरिया बाहर निकलते ही बोला, ऐसे? अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गए और कुटी पर टंगा छाता ले आए। छाता देख हरिया बोला, अरे इसका क्या काम है, हम तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने प्रार्थना की, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी अपने बेटे के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज से कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात पर विश्वास करना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी तरह काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। मित्रों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रार्थना पूर्णतः विश्वास नहीं करते और ऐसे ही हमारे बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलनी। सभी धर्मों विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं कि विश्वास हो तो इंसान पहाड़ को हिला सकता है, और यही सत्य दशरथ मांझी के रूप में हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहिए और ईश्वर का विश्वास रखें और इससे कि मानो आपको प्रार्थना सुनी जाने वाली, और ऐसा करते रहे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। धन्यवाद दोस्तों।